भीमाघाट का रहस्य, शिवाजी का छापामार युद्ध। सह्याद्री की विशाल चोटियों के बीच जहां रास्ते सांप की तरह मुड़ते थे, वहां मराठा शक्ति का जन्म हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ऐसी युद्ध नीति सिखाई थी जिसने बड़े से बड़े शत्रु को भी अचंभित कर दिया। ये थी छापामार युद्ध नीति। मराठा सेना संख्या में अक्सर कम होती थी, लेकिन वे अपनी जमीन को अपनी ताकत बनाना जानते थे। इस नीति में सबसे जरूरी थे जासूस और पथ प्रदर्शक। हमारा नायक था यशवंत, जो पहाड़ों के हर मोड़, हर झरने को जानता था। कैप्टन मल्हार ने यशवंत से कहा, यशवंत, मुगलों का एक विशाल काफिला भीमा घाट से गुजरने वाला है। वे बहुत भारी हैं, पर धीमे और लापरवाह। यशवंत ने सिर हिलाया। खान साहब, काफिला कल दोपहर इसी संकरी घाटी से निकलेगा। मैंने एक रास्ता देखा है जहाँ चट्टानें ढीली हैं। दूसरी ओर मुगल सेनापति जोरावर खान अपनी विशाल शक्ति पर इतरा रहा था। उसके पास घोड़े, हथियार और अनाज से भरे सैकड़ों बैलगाड़ियां थीं। ये मराठा चूहे क्या करेंगे? हमारे पास तोपें हैं और 1000 सिपाही। उन्हें पकड़ना तो खेल है। जोरावर खान ने अपने डेरे में ठहाका लगाया। अगले दिन भीमा घाट की घाटी में सन्नाटा था। जोरावर खान का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सूरज की गर्मी और काफिले के वजन से जमीन कांप रही थी। जोरावर खान को लगा कि सब ठीक है और मराठाओं ने हार मान ली है। लेकिन ठीक उसी पल ऊपर की पहाड़ियों से एक सीटी की आवाज आई। ये हमला करने का संकेत था। यह मल्हार का छापामार सिग्नल था। मराठा सैनिक, जो झाड़ियों और चट्टानों के पीछे छिपे थे, अचानक प्रकट हो गए। हमला संख्या से नहीं, बल्कि गति और भ्रम से किया गया। सबसे पहले यशवंत द्वारा ढकेली गई चट्टानों ने काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर दोनों तरफ से तीर और आग के गोले बरसने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जोरावर खान हक्का बक्का रह गया। यह कहाँ से आए? इतने कम लोग? वो अपनी सेना को इकट्ठा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मराठा सेना पहले ही हमले के बाद बिजली की गति से अदृश्य हो चुकी थी, जैसे हवा का झोंका। मराठा सैनिकों ने केवल रसद लूटी, लेकिन दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। शाम होते होते भीमा घाट में केवल धूल और बिखरी हुई बैलगाड़ियां रह गईं। जोरावर खान शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। ये थी शिवाजी महाराज की छापामार नीति की ताकत। ये सिखाती है कि बड़ी ताकत हमेशा नहीं जीतती। जो बुद्धिमानी से काम करता है, जो अपनी जमीन को जानता है और जो बिजली की गति से वार करता है, वही सच्चा योद्धा होता है।